हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ वो है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये रीडिंग ऐसी है कि आपके लिए स्पेसिफिकली आपके पार्टनर अभी क्या फील कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये रीडिंग बस पार्टनर्स वाले लोगों के लिए है। लाइक या तो वो आपके पार्टनर हैं, थे, या लाइक समहाउ आप लोग कनेक्टेड थे। वो कभी ना कभी आपके पार्टनर होने चाहिए या हैं, तभी आप ये रीडिंग सुन सकते हो। लाइव शफलिंग करूंगी। यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं, ब्लैक एंड ब्लू। आपको इन 2 पाइल्स में से किसी एक पर्टिकुलर पाइल को सिलेक्ट करना है। अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो पाइल बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, सो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। ये 2 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। अगर हमें और ज़्यादा कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑफ कोर्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी, डू नॉट वरी। तो चलिए सबसे पहले रीडिंग करते हैं ब्लैक पाइल की, फिर हम लोग रीडिंग करेंगे ब्लू पाइल की। तो चलिए देखते हैं कि ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपके लिए करेंटली अभी फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक्सेट्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उनकी करंट फीलिंग्स, लवर्स कार्ड। ओके, सो ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार होगा, बहुत ही एक ऐसा लव टाइप का सिचुएशन जो आपको काफ़ी ओके, सो इस टाइप के रिलेशनशिप में रहना अपने आप में ब्लेसिंग है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे सचमुच प्यार करते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी कि वो सचमुच आपसे प्यार करते हैं, आपको लुक फॉरवर्ड करते हैं। ओके, सो दिस टेबल इज़ वेरी स्लिपरी, सो बहुत स्लिप कर रहा है, सॉरी। तो इस टाइप का आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। ओके, काफ़ी आप लोगों ने इसको प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश की है, सारी चीज़ों से बचा के रखने की कोशिश की है, अपने लव अफेयर में किसी को एंटर ना करने दिया जाए, इन सारी चीज़ों के लिए आपने क्वेस्ट करा है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ है, फिजिकल रिलेशनशिप, इमोशनल, फाइनेंशियल, ईच एंड एवरीथिंग। आप लोग एक दूसरे से हर एक तरीके से कनेक्ट कर पाते हो। ओके, सो ये रिलेशनशिप आपका, जिस रिलेशनशिप में आप हो, उसमें प्यार, हार्मनी, ये सारी चीज़ों की कहीं भी कमी नहीं है। ओके, और आप लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। मे बी आपके लाइफ ये बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा भी होगा कि वो लोग जिस रिलेशनशिप में हैं वो लोग ऑलरेडी कोई ना कोई पर्सन मैरिड है, या आप मैरिड हो सकता है आप अपने मैरिड पार्टनर के साथ लव में हो, या हो सकता है कि आप किसी और पर्सन के साथ लव में हो जो बाहर, आपके मैरिज से बाहर का पर्सन है। ओके, आप सिंगल हो सकते हो, किसी भी टाइप के पर्सन हो सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो सच्चा है, आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सच्ची है। तो ये रिलेशनशिप बनना था। ओके, ये रिलेशनशिप क्योंकि सोलमेट की एनर्जी पे चल रहा है, डिवाइन की एनर्जी पे चल रहा है, तो ये रिलेशनशिप कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बनना ही बनना था। ओके, सो अब ये जो प्यार है जो आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर उसी प्यार को फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उसी टाइप के प्यार को। ऑल्दो आपका जो रिलेशनशिप है ये या तो आपका पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आप लोग लवर्स रहे हो, क्योंकि ये डिवाइन की एनर्जी पे है। ओके, ऐसे रिश्ते तभी बनते हैं, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या आप का एक पास्ट रिलेशनशिप चला आता है, जन्मों जन्मांतर से आप उस पर्सन के साथ रह रहे होते हो, आपका कनेक्शन होता है, इसलिए आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आते हो। ये पर्सन और आप में एक बात तो ज़रूर है कि ये पूरे दुनिया में, सोचिए द वर्ल्ड कार्ड, ओके, पूरे दुनिया में आपको इतना अट्रैक्टेड, इतना लव्ड कभी किसी से नहीं लगा होगा जितना आपको प्रेजेंटली इस पर्सन से लगता है। ओके,
यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ है, ना पैसे की कमी। एंड देखिए, पैसे की अगर छोटी मोटी कमी होती है, लाइक थोड़े समय के लिए अगर कमी हो गई, तो उसको हम लोग कमी नहीं बोलते हैं, क्योंकि एट द एंड अगर आप चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो ना पैसे की कमी ना कुछ, आप लोग काफ़ी नॉलेजेबल हो, अपने रिलेशनशिप को काफ़ी समय तक आपने छुपा के भी रखा है। मगर एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे आगे जैसे जैसे जाता जा रहा है सिचुएशन, वहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसमें आप लोगों ने कितनी कोशिश करी है कि अपना रिलेशनशिप बचा रहे, बट मुझे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पे कि ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन मैनिपुलेटिव हो गया। ओके, ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ों को छुपाने लग गया। तो ये साइड ऑफ स्टोरी है कि उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आज भी वो वही प्यार आपसे क्रेव करते हैं, मगर आप इनकी इस आदत से कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आता होगा कि भाई तुम मेरे से चीज़ें क्यों छुपा रहे हो, हमारे बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम मुझे समझते हो, पॉइंट क्या है चीज़ों को अलग अलग रखने का या नहीं समझने का। ओके, ये फीलिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा आती होगी। मैनिपुलेटर बन गए हैं ये पर्सन, और जो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था, ओके, जैसे एक पेड़ होता है ना जो हर एक दिन हरी भरी पत्तियों के साथ उग रहा है, बढ़ रहा है, ओके, वो ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ें यू टर्न में आने लग गई। ओके, तो आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ख़राब होने लग गई, आप लोगों की जो मतलब चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं वो ख़राब होने लग गई। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पर्सन किसी और के तगड़े इन्फ्लुएंस में आ गया हो। ओके, किसी ऐसे एनर्जी को, देखिए एक चीज़ होती है कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं टैरो में, जो अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर कोई आपसे जेलस है, ओके, उसकी एनर्जी से भी रिलेशनशिप ख़राब होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे अपना दोस्त समझ के अपने रिलेशनशिप के बारे में अच्छी बातें बताते हैं वो हमारे बारे में एग्जैक्टली वैसा ही सोचना, क्योंकि अगर सब कुछ है तो फिर क्यों सब कुछ नहीं है। आप लोगों का मिलना जुलना कम हो गया है, आप लोगों का साथ में रहना कम हो गया है, बट सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों के प्यार को ये लोग कम नहीं कर पाए। ओके, इसमें आपके पार्टनर की भी थोड़ी एनर्जी है कि आपके पार्टनर, ओके, तो जो रिलेशनशिप अमेजिंग हुआ करता था, जो रिलेशनशिप अच्छा हुआ करता था, उसको कहीं ना कहीं बर्डन बना दिया गया। उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग को बर्डन बना दिया गया है। आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हो कि कैसे क्या करना है, मगर सिंस आपको एक बिलीफ है, आपके पार्टनर को एक बिलीफ है, तो उस चीज़ पे आप दोनों चले जा रहे हो और आपका रिलेशनशिप होपलेसनेस से गुजर रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन को भी सोच रहे होंगे कि मुझे नहीं रहना है, मुझे सेपरेट हो जाना है। फिर ये सोच आती होगी कहीं ना कहीं कि ये प्यार मेरा अटूट है, ऐसा है जिसको कोई बदल नहीं सकता, उसकी वजह से हो सकता है आप रुके हुए हो। और इतनी होपलेसनेस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से भी कभी कभी आती है, जब एक पर्सन किसी और पर्सन से जाके अटैच हो जाता है या अपने रिलेशनशिप में उस पर्सन के कंसिडरेशंस को लेने लगता है, बातों को मानने लगता है। ओके, जैसा कि मैंने जिक्र किया, थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है जो आपके और आपके पार्टनर के लव में एंटर कर चुका है या एंट्री ले रहा है, जिसके वजह से आपको वो जो सारा रोमांस, सारा लव, सारी केयर, कंसर्न, अंडरस्टैंडिंग वो आपको जाती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो ग्रोथ रिलेशनशिप का जा चुका है। ये पर्सन आपको सुनने को तैयार नहीं है और आपको ये भी नहीं पता है कि आपको बोलना क्या चाहिए। ओके, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा दुखी हो अपने लाइफ में, आप इस पर्सन को अपने दिलो जान से प्यार करते हो, इस पर्सन के लिए आप पूरी दुनिया को छोड़ सकते हो, अपने घर वालों को छोड़ सकते हो, किसी को भी छोड़ सकते हो। बट देखिए, जब हम किसी के लिए कुछ छोड़ते हैं ना, तो ये याद रखना चाहिए कि किसी भी पर्सन के लिए खुद को नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर वो पर्सन कभी बदल गया, कभी चेंज हो गया, तो आप खुद को नहीं संभाल पाओगे। और वही आपके साथ हुआ है, आपने सब कुछ छोड़ दिया और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं होपलेस फील करा रहा है। ऑल्दो इसमें इस पर्सन को भी काफ़ी बर्डन अप लग रहा है, आप दोनों को बर्डनिंग लग रहा है, आपका पेन इस पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ओके, बट
ऐसा नहीं है कि देखिए इनका पेन आपके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। अब आप कुछ भी बोलने, सुनने, कहने, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि ना ये आपके बोलने, सुनने, कहने की एनर्जी में इंटरेस्टेड है, ना ये भी उस चीज़ को सुनने के लिए कहीं ना कहीं रेडी नहीं है। इनको ऐसा लगता होगा कि मैं क्यों सुनूं, मुझे अपने हिसाब से चलना है। ओके, मुझे अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करनी है, ना कि इस पर्सन के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप या तो एंड कर जाएगा। ओके, सी ये ट्विन फ्लेम एनर्जी पे भी हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी चीज़ें यूनियन होता है, फिर सेपरेशन होता है, फिर यूनियन होता है, रीयूनियन। तो या तो कुछ लोगों के लिए ये पूरे सिचुएशन में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, और कुछ लोगों के लिए, फॉर सम पीपल, जो लोग अपने सेल्फ वैल्यू को समझ के इस पूरे सिचुएशन में खड़े हो पाएंगे, वो सिचुएशन में उनकी चीज़ें सही भी हो सकती हैं। अब आप इतने पेन में हो, ये पर्सन ने आपको इतना पेन दिया है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि नहीं, मेरे लिए चीज़ें अब कभी करेक्ट नहीं हो सकती। ओके, तो आपके पार्टनर ने तो एक एक चीज़ एक्सप्रेस कर दिया पूरे दुनिया को कि देखो मेरा और इसका रिलेशनशिप बहुत ख़राब दौर से निकल रहा है। तो यही आइडनी है सिचुएशन की कि आपने जितना रिलेशनशिप को आप दोनों ने मिल के, ओके, इस रिलेशनशिप को काफ़ी प्रोटेक्ट करके आप लोग चले थे, काफ़ी बचा बचा के चले थे। दैट्स वेरी गुड थिंग, क्योंकि रिलेशनशिप एक छोटे बच्चे की तरह होता है जिसका बहुत केयर, कंसर्न और ख्याल रखना पड़ता है। ओके, ये नहीं कि रिलेशनशिप को छोड़ दिया, जैसे मन कर रहा है चल रहा है, ये ऐसे नहीं चलती हैं चीज़ें। ओके, और अब आप दोनों के बीच में अगर आप इस पर्सन के फीलिंग्स अपने आप में से पूछते हो, आपकी वैल्यू इस पर्सन के नज़र में पहले जितनी थी उतनी नहीं है, और ये चीज़ आप फील कर पाते होगे। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे ना रेजोनेट करे, और जब भी कोई डिफ़िकल्ट रीडिंग आती है तो मैं विश करती हूँ कि आपसे ना रेजोनेट करे। बट जिन लोगों से रेजोनेट कर रही होगी वो जानते होंगे कि उनकी एक वैल्यू थी इस पर्सन के नज़र में, और वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मैं आपकी वैल्यू नहीं कर रही हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा है? फिर तो हम लोग किसी चीज़ को रख ही नहीं सकते ना। तो चलिए, इस पर्सन के नज़र में आपकी वैल्यू बहुत डिक्रीज़ कर गई है। इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। ओके, तो यहाँ पे एक और कार्ड है जो रीबर्थ को एक्सप्लेन करता है, चीज़ों को फिर से स्टार्ट करने को एक्सप्लेन करता है। तो पूरे सिचुएशन में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने वैल्यू को रियलाइज़ कर पाते हो, ओके, सो अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। आपकी वैल्यू अगर किसी के सामने नहीं है, इसमें आपकी भी गलती है। दुनिया जहान को छोड़ के आपने इस पर्सन से प्यार किया, ओके, तो अब उन्होंने आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड ही करना छोड़ दिया, क्योंकि आपने पहले थोड़ा, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा आपने इनको अपना चलाने दिया, फिर धीरे धीरे और ये अपना ही चलाते गए, अब उनको आदत पड़ चुकी है। तो इस पर्सन की ये एनर्जीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे अभी भी हैं रिलेशनशिप के सही होने की, रीबर्थ होने की, ब्रेक थ्रू होने की। तो ये जो भी कार्ड्स आए हैं आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको भी पता है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। अगर आप मेरे लिसनर हो और अगर आप वीक सोल पे चल रहे हो, वीक एनर्जीज़ पे चल रहे हो, तो बहुत गलत बात है। ओके, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, सबके लाइफ में होती है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपको अब अपनी वैल्यू अंडरस्टैंड करनी होगी, ब्रेक थ्रू दीजिए। आप क्या हो, आपकी वैल्यू इस पर्सन ने हटा दी, अब आपको वो एनर्जी लानी होगी अपने अंदर कि ये पर्सन आपकी वैल्यू को रियलाइज़ करे। ये नहीं कि जब जिसको मन किया उसने आपकी बात सुनी, जिसको मन नहीं किया उसने आपकी बात नहीं सुनी, ये ऐसे नहीं चलना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ राइट वे कि आप अपने रिलेशनशिप को चलाओ, और उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ देखो, अपने लिए भी, इनके लिए भी, फिर ही आपका रिलेशनशिप सही हो सकता है। सही करना है ना,
तो अपनी वैल्यू करो सबसे पहले, क्योंकि इस पूरे रिलेशनशिप में अगर एक चीज़ आपके पार्टनर की नज़र से ख़त्म हुई है उनके करंट फीलिंग में, तो वो है आपकी वैल्यू। ओके, लेट मी टेक आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू so that I can help you more. देखिए, बार बार मैं कह रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में कोई पर्सन एंटर करना चाह रहा है बट एंटर नहीं कर पाया है। ओके, तो आप एक बहुत लकी जोन में हो सकता है आपकी चीज़ें ख़राब हो चुकी हो, मगर जितना ख़राब हुई हैं उस पर इसको संभाला जा सकता है, उस पर इसको सही किया जा सकता है। ओके, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में है मगर पूरा नहीं है। बार बार आपके कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपका रिश्ता संभल सकता है, आपका रिश्ता सही हो सकता है। ये पर्सन किसी और पर्सन की बातें सुन रहे होंगे, ये पर्सन किसी और एक लेडी, ये इनकी कोई भी हो सकता है, इनका मॉम हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं, कोई भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है तो वो उनकी मदर ही होंगी, कोई भी हो सकता है, बहन हो सकती है, एल्डर सिस्टर हो सकती है, वाइफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो पर्सन इस आपके पार्टनर पे बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, वो पर्सन आपके पार्टनर को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप अप एंड डाउन चल रहा है। ओके, ख़राब चल रहा है, इश्यूज़ आ रहे हैं, और आप अपने बारे में सोचिए। देखिए, ये पर्सन ज़रूर चाहता है कि आपके साथ कनेक्ट करे, मगर ये अपनी ही दुनिया में खोया है। इससे अभी कोई मतलब ही नहीं है कि आप इनको क्या क्या ऑफर कर रहे हो, आप इनको क्या क्या दिखा रहे हो, आप इनके लिए कितनी कठिनाइयाँ झेल के आए हो, आप पूरे तरीके से आइसोलेट होकर इनके लिए हेल्प करे हो। इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बस चाहते हैं कि आप इनके सामने बिछे रहो इन द सेंस कि हमेशा झुके रहो। ओके, तो वो चीज़ की मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी बात ये है कि अपने लिए स्टैंड लेने की अब ज़रूरत है। कब लोगे आप अपने लिए स्टैंड? ये पर्सन दूसरे पर्सन की बात सुन रहा है, कहीं ना कहीं दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आई है जो मैंने आपको बताई है। ओके, और कुछ तो ये खुद भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपको, वो भी चीज़ है। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए कि इन्होंने अपनी वैल्यू, आपकी वैल्यू अपने लिए अपने नज़र में खो दी है। मगर हाँ, जो प्यार आपसे उनको मिलता था उस लव को ये आज भी क्रेव करते हैं। और अगर आपकी वैल्यू आपको फिर से बनानी है तो उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। दूसरी बात यह है कि अब दुनिया जहान को पता चल चुका है, बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है कि आपके रिलेशनशिप नहीं है, और इसमें आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी किसी और की बात सुन रहे हैं। और अगर किसी और की बात को छोड़ भी दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो खुद इस रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करने में बिजी हैं, खुद इस पूरे सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाने में बिजी हैं। तो चलिए, ये रीडिंग हो गई हमारी कंप्लीट। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, सी यू अगेन। अब हम आते हैं अपने ब्लू पाइल पे। जिन लोगों ने ब्लू पाइल सेलेक्ट करी है उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं। ओके, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, आई एम रियली सॉरी, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। ओके, तो आज मेरे रीडिंग में जो भी लोग आए हैं सुनने के लिए, वो मुझे लगता है कि काफ़ी ट्रू लव वाले बंदे हैं। ओके, और उछल उछल के आपके कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ। ओके, सो सबसे पहली बात ये है कि
आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, केयर है, कंसर्न है, एक दूसरे को समझ पाते हो, एक दूसरे को समझ पाते हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हो। ओके, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, बट यहाँ पे फिज़िकल डिस्टेंस बहुत है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत वर्कोहॉलिक हों, तो अपने काम के बारे में सोचते रहते हों, हमेशा अपनी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हों कि मेरा काम कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी, क्या सही वे ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में ये पर्सन कहीं ना कहीं ऑलवेज़ सोचता रहता है। ओके, तो ऑफकोर्स वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचते हैं, बट अभी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं वर्क भी है। ओके, क्योंकि अपने वर्क में बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं, जिसकी वजह से अपने इमोशनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मगर जिस टाइप का प्यार है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस दूर करने की ज़रूरत है, मिलने की ज़रूरत है, एक दूसरे से सामने सामने बैठ के बात करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग बैठ के एक दूसरे से बात नहीं करते हो तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होगी कि हाँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं अलग डायरेक्शंस में जाने लग सकता है। ओके, सो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वर्क पे ध्यान देना पड़ रहा है, और ये अपने लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो कभी ये आपके बारे में सोचते हैं, कभी ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इन एंड आउट के एनर्जी पे चल रहा है। ओके, कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें जिस हिसाब से होनी चाहिए। तो इमोशनली या तो ये आपके रिलेशनशिप का टेस्ट ऑफ टाइम है कि भाई अगर चीज़ें आपके रिलेशनशिप में लंबे समय तक रहती हैं तो कैसी रहेंगी। तो ये पर्सन आपके बारे में सोचता तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं सोचता है। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपको कंसिडर करते हैं, बट अपने लाइफ में और भी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, और भी चीज़ों पे इनका फोकस है। ओके, जिससे कि आपकी नैया जो है इनके साथ बहुत ज़्यादा अप डाउन पे चल रही है। ओके, आपकी जो इमोशनल लाइफ है वो बहुत अप डाउन चल रही है, इन एंड आउट वाला सिचुएशन है। कभी बात होती है, कभी बात नहीं होती है। हाँ, ये पर्सन आपके बारे में इमोशंस रखते हैं, मगर अगर आपके और इनका कोई भी किसी भी टाइप का बहस हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो आप दोनों के बीच में किसी रिलेशनशिप ने नेगेटिविटी पैदा करे, तो ये वहाँ से थोड़ा अलग रहना चाहेंगे, ये लड़ाई झगड़ों से थोड़ा दूर रहना चाहेंगे। किसी किसी के केस में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि उन्होंने जो पार्टनर सेलेक्ट किया है वो काफ़ी पैसे के पीछे भागने वाला, लोगों के पीछे भागने वाला, अपने लाइफ को बेस्ट बनाने वाला, हमेशा अपने बारे में सोचते रहना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, इस टाइप की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ की एनर्जी है। ओके, सो ये चीज़ वो कहीं ना कहीं आपके साथ हैं भी, आपके साथ नहीं भी हैं, आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप नहीं है, ये आप भी नहीं जानते हो। तो बस एक प्यार होने की वजह से आप यहाँ पे रुके हुए हो, क्योंकि आप इस पर्सन को प्यार करते हो। मगर कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हैं, तो वो अपने हिसाब की चीज़ें भी देख रहे होंगे, बट वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में भी घूम रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के आपको फ्रस्ट्रेट करके रख देती होंगी। इमोशनल एक्सप्रेशन आपके साइड नहीं है। ओके, अभी के सिचुएशन में इसका मतलब ये नहीं होता है कि आगे भी नहीं होगा। हो सकता है कि आगे ये आपके साइड एक स्टैंड लेना शुरू कर दें। ओके, और आपके साइड चीज़ें करना शुरू कर दें, बट अभी आज़ादी के पर हैं उनके, तो आज़ाद रहना चाहते हैं, अपने माइंड को पीसफुल रखना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बट सीरियसली सोचना जिसको कहते हैं कि हाँ आप किसी के बारे में सोच रहे हो और आप उस पर्सन के बारे में काफ़ी सीरियसली सोच रहे हो, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रही है कि वो आपके लिए उतना इमोशनली नहीं सोच रहे हैं जितना। और देखिए, इस रिश्ते में दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इन कंपैरिजन टू दिल। ओके, अब रिश्ता दिल से होता है, काम दिमाग से होता है, मगर अगर रिश्ता दिमाग से चलने लगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत आने लगती है। तो वो अपने पूरे बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके साथ रहने में, आपके साथ चीज़ों को रखने में, इन सारी चीज़ों को करने में, और
ये एक चीज़ है। कप्स की एनर्जी है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस हैं। वॉन्स की एनर्जी है तो एरीज, लियो, सैजी होने के चांसेस हैं। अगेन कप्स है तो कप्स की एनर्जी पे आप जानते हो कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होगा। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो किसी के लिए जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ओके, अगेन कप्स की एनर्जी। तो ये पूरी चीज़ है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि अभी आपके पीछे भाग नहीं रहे। ओके, अभी ये आपको वो आज़ादी दे रहे हैं क्योंकि इनको आज़ादी चाहिए। अभी ये अपने रिलेशनशिप को लेकर के उतने सर्टेन नहीं हैं जितना सर्टेन इनको होना चाहिए। तो जब रिलेशनशिप की बात आती है तो ये पर्सन यू टर्न लेने लग जाता है। जब पैसों की बात आती है, अपने प्रॉफिट की बात आती है, तब ये पर्सन वहाँ दौड़ा दौड़ा चला जाता है। तो उनकी करंट फीलिंग्स में कुछ तो दिमाग इनका पैसों पे भी लग रहा है कि कहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, मेरी ज़िंदगी निखर के बाहर आए, सामने आए। ओके, मेरे ड्रीम्स पूरे हों, मेरे एम्बिशंस पूरे हों, मुझे कोई टेंशन ना दे। तो ये चाहते हैं कि अगर आप इनसे बात करो या आप इनसे, तो इनको कोई भी किसी भी टाइप का टेंशन मत दो। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है रिलेशनशिप में, तो आप उनको ये ना कहो कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चाहते हैं कि आप इसको एकदम लाइटली लो। ओके, अब लाइटली लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लाइटली आराम से ले सकते हो, मगर सिंस आपको एक डिस्टेंस फील हो रहा है अपने और इनमें, इसकी वजह से आप हैरान परेशान हो और इस वजह से आप बार बार इस पर्सन के माइंड को जानने के लिए या ये पर्सन क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इनके साइड पे भागते रहते हो। ओके, अभी आपके पीछे नहीं पड़े हुए हैं। तो जो बंदे ब्लॉक हैं वो काफ़ी समय तक हो सकता है ब्लॉक रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, दूसरी जो बात है वो ये है यहाँ पे कि पेशेंस, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना होगा। ओके, बिकॉज ये पर्सन अभी के एनर्जी में अगले जो कमिंग सैटरडे है उस पर फिर से मैं एनर्जी चेक करती हूँ, हर एक सैटरडे को करती हूँ। पहली बार है कि ये इस वीडियो में संडे को लेकर के आ रही हूँ, अदरवाइज़ ये वीडियो सैटरडे को आता है। तो आप उस टाइम पे आके देख सकते हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब इस पर्सन की एनर्जी चेंज हुई है या नहीं। ओके, तो दिन ब दिन, हर एक दिन इस पर्सन की एनर्जी चेंज होगी, मैं आपको ये बता सकती हूँ, क्योंकि ये पर्सन अभी अपने मूड पे चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, मगर ये सीरियसली आपको अभी इन्होंने रखा भी नहीं है। ओके, सो अटेंशन जो है इनका काफ़ी डिवाइडेड है, मोमेंट टू मोमेंट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हर एक दिन, हर एक समय इनकी एनर्जीज आज इस पर्टिकुलर सिचुएशन में चेंज करेंगी। आइसोलेशन, ओके, तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अकेले रहना चाहते हैं, किसी भी टाइप के टेंशन को नहीं लेना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप से कोई टेंशन ना मिले, आपके साइड से कोई टेंशन ना मिले, और आप दुखी हो। और जो बंदा दुखी होता है वो कुछ ना कुछ बोलता ही है, खास करके ये रिलेशनशिप की बात है। ये दोस्त, ये ऐसी तो बात है नहीं कि कोई कलीग है जिसको नहीं भी बताया कि हाँ भाई तुम्हारे एक्शंस मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चलता है, होता है, ऐसा तो होता रहता है। ये रिलेशनशिप की बात है, और रिलेशनशिप में दो लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, अपने जीने, रहने, खाने, पीने, हर एक चीज़ की बात करते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको बुरा लगेगा तो आप बोलोगे ही, मगर अभी इस पर्सन को आपसे ये थोड़ा डिस्टेंस ले रहे हैं। ओके, एनालाइज कर रहे हैं, क्या करूं, मगर ये आपको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एक ऐसी एनर्जी है ना कि आपको छोड़ के जाना इस पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ओके, तो बहुत सारे लोगों के केस में तो ये भी होगा कि उनके पार्टनर एक जर्नी शुरू कर चुके हैं, धीरे धीरे इनसे अपनी डिस्टेंस को और पूरे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। आप जितना इनके पीछे भाग रहे हो वो इतना आपसे दूर भाग रहे हैं। तो आपको पेशेंस रखिए, थोड़ा समय दीजिए इस पूरे सिचुएशन को। लेट दैट पर्सन नो कि आप कितने वैल्यूबल हो पूरे रिलेशनशिप में। ओके, आपकी क्या अहमियत है इस रिलेशनशिप में। ये नहीं कि जब भी आपको मौका मिला आप इस पर्सन के पीछे भागने लग गए, नहीं। उनकी एनर्जी ऐसी है अभी कि अगर आप इनके पीछे भागोगे ना तो ये आपको और ज़्यादा ब्लॉक करेंगे, ये आपसे और ज़्यादा दूर भागेंगे। ओके, क्योंकि एनालिसिस की एनर्जी है, एनालाइज कर रहे हैं। ओके, बहुत सारी फीलिंग्स इनके भी मन में हैं जो इन्होंने दबा के रखी है, जो आपको नहीं बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके भी सोल में चल रही हैं जो ये आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। सामने आ करके भी ये पर्सन उस चीज़ को आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कि देखो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। बहुत
देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन तब भी सुधर जाएगी जब वो सामने सामने एक दूसरे से बैठ के मिलेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे केसेस में जो आपके पार्टनर हैं वो किसी और पर्सन को भी चूज़ करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑल्दो वो पर्सन मुझे अभी इस पूरे सिनेरियो में नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मेजर इमोशनल कनेक्शन आपके साथ है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वर्क के साइड है, तो काम करने के तरफ है, पैसों के तरफ है। उसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने रिलेशनशिप पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। चलिए हम लोग इनकी और एनर्जीज चेक करते हैं और देखते हैं कि वो आपके बारे में और क्या चीज़ें फील कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत सारे इनके भी इमोशंस हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि तब आपको लगता होगा कि भाई तुम मुझे चीट कर रहे हो। ओके, तो छुपाना चाह रहे हैं और अपने पीस के लिए बहुत ज़्यादा इस पर्सन को टेंशन है। ओके, और आपको इस पर्सन से इमोशनली कनेक्ट होने की टेंशन है कि भाई मुझे मेरा प्यार दे दो, तुम्हें जो करना है करो, काम करना है काम करो, जहाँ जाना है जाओ, मगर अपने माइंड को कंफ्यूज्ड मत रखो, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार की ज़रूरत है। ओके, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, ये अपने ऑप्शंस में बिज़ी हैं, इनके पास ऑप्शंस हैं, चाहे वो काम के रिस्पेक्ट में हो या वो चीज़ रिलेशनशिप्स के रिस्पेक्ट में हो। तो इनके पास काफ़ी लोग होंगे जो इनको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, बट आपके लिए यही एक पर्सन है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, सिंगल मदर, सिंगल होने के चांसेस हैं, डिवोर्स, सेपरेटेड या समथिंग लाइक दैट होने के चांसेस हैं। तो आपके लिए ये पर्सन वो है जिस पे आप अपना सब कुछ काउंट करते हो, और ये पर्सन आपसे अभी कुछ मेजर चीज़ें छुपा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, तो अभी तो नहीं, पेशेंस कीजिए। मैं आपको अगले हफ्ते जब हम लोग मिलेंगे और इनकी एनर्जी चेक करेंगे, तब आप देख सकते हो कि क्या अभी आपके लिए उस पर्सन से 1-on-1 बात करना सही होगा या नहीं होगा। ओके, तो ये एक चीज़ है जो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों के केस में तो चीटिंग वाली चांसेस भी हैं कि वो आपको चीट कर रहे हैं, और अगर आप इस चीज़ पे आप रिस्पॉन्ड करोगे तो वो बोलेंगे कि नहीं, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, और आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। ऑल्दो आप फाइंड आउट करना चाहते हो, ऑल्दो आप जानना चाहते हो, बट आप इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, और इस वजह से भी आपकी जो सोचने की क्षमता है वो आप पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो। हर एक समय सोचते रहते हो कि अगर ये पर्सन मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे से दूर है, तो किधर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, अगर मुझे ब्लॉक करके रखा है तो कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे उनके साइड से आपके लिए नज़र आ रही हैं। चीट करें या ना करें, आपसे बातें तो छुपा रहे हैं, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। ओके, और इतने सावधानी से चीज़ें हो रही हैं कि आप पकड़ नहीं सकते हो क्या बातें वो छुपा रहे हैं। जब तक वो नहीं बताना चाहेंगे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। आप हद से ज़्यादा देखिए, पेशेंस रखना ज़रूरी है इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी क्या बात है पैसों को लेकर के, या ऐसी क्या बात है काम को लेकर के कि मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है। तो अभी आपको पेशेंस रखना होगा, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक तो रखना ही होगा। इनकी एनर्जीज थोड़ी चेंज करें, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, प्रे कीजिए, जितना ज़्यादा प्रे कर सकते हैं आपके प्रेयर्स आंसर्ड भी हो जाएंगे। और किसी और की बताई हुई बातों पे मत आइए। अगर आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली कोई कुछ ऐसा कह रहा है कि नहीं भाई तुम तो जिसके साथ हो वो तो एक नंबर का चीटर है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, अभी नहीं, अभी के एनर्जी में नहीं। और फाइनली मैं एक कार्ड आपके लिए निकालूंगी और देखते हैं कि वो क्या है। द रिबेल। ओके, तो अभी रिबेल बनने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप फाइंड आउट करना भी चाहते हो तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे जिस टाइप की आप इनकी एनर्जीज़ हैं। तो अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए, ये होगी हमारी रीडिंग कंप्लीट। अगर आपको मेरी रीडिंग्स आती हैं पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप कि
आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और रेजोनेट भी हुई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। अगले सैटरडे तक चलिए वेट करते हैं कि किसके पार्टनर्स की एनर्जी कितनी चेंज होती है, किसके नहीं चेंज होती है। तो नेक्स्ट सैटरडे हम लोग फिर इसी टॉपिक पे मिलेंगे एनर्जी अपडेट के साथ। तो चलिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।